जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए है कि अक्टूबर 2022 के महीने में धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियां कैसे रहने वाली हैं। आपकी राशि से ग्रहों का गोचर, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह आपके लिए बेहतर परिणाम देने जा रहा है, कौन सा ग्रह देगा आपको चेतावनी। यहाँ हम जीवन के सभी मुख्य पहलू, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, जॉब है, बिजनेस है, प्रमोशन है, धन है, मान सम्मान, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, संतान, शिक्षा, आपका भाग्य कैसा रहेगा इस महीने। क्योंकि इस महीने शनिदेव 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस महीने रहेगा, जिसमें 15 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, 17 अक्टूबर सूर्य, 18 अक्टूबर शुक्र और 26 अक्टूबर को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। अब ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन और शनि का वक्री से मार्गी अवस्था में जाना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा है, यानी यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आइए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे आपके स्वास्थ्य, आपके मान सम्मान को लेकर के अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थितियां स्वास्थ्य, मान सम्मान के दृष्टिकोण से कैसी हैं। आपके लिए आपकी राशि के जो मालिक हैं वो बृहस्पति हैं, जो राशि से चौथे घर में चल रहे हैं। ये चौथे घर में अपनी ही राशि के अंदर हैं, वक्री होकर बैठे हैं। केंद्र में वक्री ग्रह हो या त्रिकोण में वक्री ग्रह हो तो वो उतना खराब फल नहीं करता है। वक्री ग्रह थोड़ा डिले करता है, काम में खिंचावट देता है, व्यक्ति के अंदर उत्सुकता को जगा देता है कि तुम्हारा काम होने वाला है, लेकिन वो काम उस समय के हिसाब से ना हो के थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन होता कन्फर्म है। अब यहाँ बृहस्पति चौथे घर का मालिक होकर चौथे घर में, यानी स्वास्थ्य के लिए, सम्मान के लिए अच्छा है। आप अपनी ही वजह से कुछ गलती कर दो, गलत खान पान कर लो, ख़राब दिनचर्या कर लो, उस वजह से ही आपके स्वास्थ्य को हानि हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज़ यहाँ स्वास्थ्य को लेकर, मान सम्मान को लेकर कोई भी चिंता नहीं दिखाई देती। बृहस्पति का चतुर्थेश होकर चौथे ही भाव में होना यह दर्शाता है कि यह स्थिति मान सम्मान के लिए, राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए, जनता के सहयोग के लिए, समाज में अच्छी उठबैठ बनाकर सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशंस मैं इस बृहस्पति को यहाँ कहता हूँ कि बृहस्पति आपके लिए बेहतर है कि अगर चौथे घर का मालिक चौथे घर में है तो ये भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधनों में वृद्धि देता है, उनका सुख भोगने का आपको मौका देता है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास सुख साधन तो है लेकिन वो भोग नहीं पाते, लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको सुख साधन भी देता है, भोग भी कराता है। बहुत से लोगों ने इस दौरान प्रॉपर्टी खरीदी, या कह सकते हैं कि ये समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा है, वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। तो बृहस्पति की सिचुएशंस बहुत अच्छी यहाँ हुई। राशि का मालिक भी मजबूत और चौथे घर का मालिक भी मजबूत। अब बृहस्पति को अगर धन के कारक के रूप में देखो तो वो भी केंद्र में ही है, यानी बृहस्पति स्वयं, यानी ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ। अब शनि इस महीने 23 अक्टूबर के बाद वक्री से मार्गी होंगे। शनि आपकी राशि से दूसरे और तीसरे घर के मालिक हैं। अब ये वक्री से निकल के मार्गी यानी सीधी यात्रा शुरू कर देंगे। सीधी यात्रा शुरू होने का मतलब है कि धन भाव में धन का मालिक है, लेकिन वक्री होकर ठहराव लिए हुए है, खिंचावट लिए हुए है, परेशानी लिए हुए है। अब वो खिंचावट भी दूर होगी, वो ठहराव भी दूर होगा, वो परेशानी भी दूर होगी। अब धन का फ्लो अच्छा होगा क्योंकि ग्रह की यात्रा अब अपने से तीसरे यानी अपनी कुंभ राशि की तरफ होनी शुरू होगी। अब ग्रह सीधा चलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से बैठ के ये ग्रह धन भाव पर भी दृष्टि देगा, एकादश पे, यानी अकेले शनि ने संबंध बनाया दूसरे घर से भी और एकादश भाव से भी, और मार्गी होकर इस ग्रह का बल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब इस शनि का संबंध बृहस्पति से भी आएगा कि मार्गी शनि जब इस पर दृष्टि देंगे बृहस्पति पर, तो ये बृहस्पति के लिए एक अच्छा योग है कि धन का और चौथे घर का संबंध है। यानी ये समय प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, लेन देन, जनता का सहयोग, ऐसे कॉम्बिनेशन से अच्छे फल देता है कि अगर ऐसा कोई भी काम आप करते हो तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। 23 अक्टूबर के बाद ग्रह का और अच्छा फल, यानी शनि का और अच्छा फल आपके लिए हो जाएगा। तो वो एक बहुत अच्छी सिचुएशन रही आपके लिए। आपके लिए मंगल बहुत एक लाभकारी ग्रह है, क्योंकि एक तो मंगल आपके लिए मित्र है, दूसरा ये मंगल पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव में राहु है, राहु मंगल के फल देगा। मंगल बैठा है यहाँ, कब तक है मंगल यहाँ? 15 अक्टूबर तक है। पंचम भाव जो कि शिक्षा, विद्या, बुद्धि, आपके डिसीजंस, आपके निर्णय का भाव है। जब यहाँ राहु चले तो वो कहता है कि उत्तेजित होने से बचें, क्रोधित होने से बचें, जल्दबाजी से बचें। ये राहु या मंगल की राशि में, और मंगल बैठा है छठे भाव के अंदर, यानी अपनी ही गलती से अपने प्रेम संबंधों को खराब करना,
अपने क्रोध की वजह से प्रेम संबंध खराब हो गए, रिलेशनशिप्स खराब हो गए। अपनी जल्दबाजी की वजह से, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने अपनी शिक्षा का नुकसान कर लिया कि अपने ही गलत निर्णयों से आपको नुकसान हो गया। तो उसका यहाँ आपको खासा ख्याल रखना होगा। वैसे छठे का मंगल रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, शत्रुओं को हराने की क्षमता देता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दे देता है। लेकिन जहाँ कुछ बहुत अच्छा होना वाला है वहाँ राहु की वजह से आप अपना उसे कम ना कर लें, उसे नुकसान ना कर लें। यानी चीज़ प्राप्त तो हो रही है, आपकी डिवीज़न तो आने वाली है फर्स्ट, आप वहाँ टॉप करने वाले हैं, लेकिन अपनी गलती से आप वहाँ सेकंड या थर्ड पे रह गए। यानी नंबर तो आपके अच्छे है लेकिन आप उस पोजीशन को प्राप्त नहीं कर पाए। तो उसका आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। अब ये मंगल 15 अक्टूबर के बाद यहाँ आएगा, तब ये स्थिति बहुत अच्छी होगी कि पंचमेश का सप्तम में जाना लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है। लव रिलेशनशिप्स का मैरिज में कन्वर्ट होना भी अच्छा दिखाता है। ये आपको एनर्जी देता है, ये आपको जोश देता है, साहस देता है, क्योंकि मंगल की यहाँ से बैठ के चौथी दृष्टि दशम भाव पे है। कार्य करने की क्षमता, मंगल की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर है, यानी आपको साहस देता है, एनर्जी प्रदान करता है। ऐसा ग्रह पूरे जोर शोर से आपके जीवन में लग जाता है आपको तरक्की हासिल कराने के लिए। यानी 15 अक्टूबर तक का पेशेंस रखो, उसके बाद मंगल की स्थिति ये स्वतः ही आपके लिए अच्छी है। अब जब महीना शुरू होता है तो हम सूर्य बुध शुक्र की युति आपकी राशि से दशम भाव में देखते हैं कि भाई नवम और दशम का मालिक सूर्य और बुध कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनाता है। यानी ये कर्म और धर्म स्थान के स्वामियों का राजयोग है। ये केंद्र त्रिकोणों का राजयोग है, जिसको हम राजयोग और धनयोग दोनों स्थितियों में कहते हैं कि ऐसा ग्रह दशम भाव में बैठे और आपको यश न दिलाए, सम्मान न दिलाए, पदवी न दिलाए, कार्यक्षेत्र में तरक्की न दिलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी ये ग्रह लगातार आपको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ये ग्रह लगातार आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रगति कराने के लिए तैयार है। यानी अक्टूबर की शुरुआत से लेकर 17 अक्टूबर की स्थिति सूर्य बुध के बुधादित्य योग और सूर्य बुध के कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग से जुड़ी हुई है। तो ये वो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, बढ़िया स्थिति आपकी इस राशि से दशम भाव में दिखती है, जहाँ पर सूर्य दिग्बलीय यानी राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में भी सफलता। बृहस्पति भी उसको यहाँ देख रहा है। उच्च का बुध यहाँ होके बैठा है जो भद्र योग बनाता है। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं जो हंस योग बनाते हैं। इसका मतलब है बृहस्पति और बुध की साठगांठ आपके लिए कुछ बेहतर करने वाली है। यहाँ बुध चाहे वक्री हों चाहे मार्गी हों, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में आपके लिए बेहतर रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें शुक्र भी इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। शुक्र कौन है? छठे का मालिक दशम में हो तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष होता है, लेकिन वो शुक्र लाभेश भी है, इसलिए लाभ के लिए अच्छा है। अब 17 अक्टूबर को पहला परिवर्तन होगा सूर्य का कि आपके भाग्य स्थान का मालिक एकादश भाव में पहुंच जाएगा, नीच का होगा, केतु के साथ रहेगा। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा, वो आएगा शुक्र की बदौलत कि एक ग्रह जब नीच का होकर राहु केतु अक्ष पे हो सूर्य जैसा तो ग्रहण दोष बनाता है, लेकिन शुक्र यहाँ इसका बचाव करेंगे। शुक्र 18 अक्टूबर को यहाँ से राशि परिवर्तन करके यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी लाभ के क्षेत्र में भले ही भाग्येश पहुँचेगा, नीच का भी होगा, केतु के साथ भी होगा, तो ये सूर्य केतु का ग्रहण दोष तो बनेगा, लेकिन शुक्र यहाँ अपनी राशि में बैठ के उसको ज़्यादा खराब नहीं करने देंगे। कहते हैं 11th हाउस में जितने ज़्यादा प्लैनेट जाएँ, चाहे वो नीच हो, चाहे वो राहु केतु हो, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, लेकिन ये वृद्धि का भाव है, ये प्राप्तियों का भाव है। यहाँ जाने के बाद वृद्धि और प्राप्ति होती है। यानी सूर्य केतु शुक्र की युति आपके लिए लाभ देने वाली है। भले ही आपका भाग्येश वहाँ नीच का होकर राहु केतु अक्ष पे गया तो थोड़ा भाग्य में रुकावट आ सकती है, लेकिन काम जरूर सफल होंगे। यानी ये वो समय होगा, यहाँ पे बनेगी भूमिका, यहाँ पे बनेगी होगी प्राप्ति, क्योंकि 26 अक्टूबर को बुध का परिवर्तन भी हो जाएगा। यानी पहले जो ग्रह सूर्य बुध शुक्र की युति दशम भाव में बैठकर राजयोग बनाती थी, अब वो एकादश भाव में राजयोग बनेगा। किसका? सूर्य का, बुध का और शुक्र का। यानी कॉम्बिनेशंस लगातार ग्रहों की प्रगति को दिखाता है। यानी इस महीने कर्म भी होगा, प्रगति भी मिलेगी, कर्म भी होगा, प्रमोशन भी होगा, व्यापार भी होगा, व्यापार में लाभ भी होगा, वो सभी कॉम्बिनेशन। यानी धन के हिसाब से भी समय अच्छा है, प्रोफेशनली अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका भाग्य भी यहाँ साथ आपका अवश्य देगा और लाभ के अवसर आपके लिए अवश्य बनते दिखाई देंगे। सूर्य जब आपका भाग्येश हो के नीच का हो और केतु के साथ हो तो ग्रहण दोष बनता ही है। तो इस कॉम्बिनेशन से बचने के लिए आप सूर्य देव की आराधना करो। इसमें सबसे बढ़िया है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र करो और सूर्य देव को रोजाना जल दो।
सिर्फ इसी की इस महीने आपको पूजा करनी है, बाकी कोई भी पूजा पाठ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये महीने सिर्फ सूर्य देव का ध्यान रखो और आप देखिए ना, आपके लिए ज़रूर ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर 2022 का महीना। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।